नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज आप लोग वंदे भारत समाचार की आभासी पटल देखना प्रारंभ कर चुके हैं। वंदे भारत समाचार न केवल बिहार, न केवल कैमूर जिला, न केवल रोहतास जिला, बल्कि संपूर्ण भारत में अपनी न्यूज़ के माध्यम से देश की सेवा करते हुए आज विगत 5 वर्षों से समाचार तंत्र के माध्यम से सभी को जागरूक कर रहा है। आज उसी क्रम में हम लोग चेनारी में आए हुए हैं। जब कोई बच्चा अपने परिवार में पढ़ता है, लिखता है, तो न केवल अपना विकास करता है बल्कि उसकी पीढ़ी का विकास हो जाता है। जब कोई बच्चा अपने पिता, अपने गुरु के मार्गदर्शन में शिक्षा हासिल करता है तो न केवल उसका विकास होता है बल्कि उसके आने वाले पीढ़ी, आने वाले जनरेशन उसका सुधर जाता है। आज आप लोग जानते होंगे कि बिहार मैट्रिक का एग्ज़ाम का रिजल्ट आया हुआ है। बहुत सारे छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। लगभग औसतन 85% छात्र बिहार मैट्रिक 2026 के एग्जामिनेशन में उत्तीर्ण हुए हैं। उसी के क्रम में आज हम बिहार के एक होनहार बच्चे के साथ में और उसके गुरुजन के साथ में बैठे हुए हैं। एक शिष्य को प्रवीण बनाने के लिए गुरु का कितना बड़ा योगदान होता है, आज हम सभी गुरु और शिष्य के एक साथ देखने को मिलेगा और हम सभी अनुभव करेंगे उसका। उसी के क्रम में ज़्यादा देर न करते हुए हम बताना चाहेंगे कि एक बच्चा अपने राज्य का नाम रोशन किया है, अपने गांव का नाम रोशन किया है, अपने पिता का नाम रोशन किया है और गुरु का सीना चौड़ा किया है। उसी क्रम में आज हम उस बच्चा से मिलने वाले हैं और उस बच्चा के हम लोग जानेंगे कि उसकी पढ़ाई का क्या स्ट्रैटेजी थी, उसकी पढ़ाई की क्या मोटिवेशन थी, उसके पढ़ाई में गुरु का कितना बड़ा योगदान रहा और आने वाले विद्यार्थियों के लिए वह किस प्रकार से संदेश देना चाहता है। सर्वप्रथम हम ज़्यादा देर न करते हुए अपने विद्यार्थी के सामने हम उनका परिचय जानना चाहेंगे। तो सर्वप्रथम हम चाहेंगे कि आप वंदे भारत समाचार के आभासी पटल पे अपना परिचय एक बार हम सभी के सामने रखें। मेरा नाम दुर्गेश कुमार पांडे है। मैं ग्राम सिमरी प्रखंड चेनारी जिला रोहतास और राज्य बिहार का निवासी हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा राम दुलारी गंगा चेनारी उच्च विद्यालय से पूरी हुई है और मैं इसी उच्च विद्यालय से 10 के परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ हूँ। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर। विद्यार्थी एक कितना भी बड़ा हो जाए, विद्यार्थी जब बड़ा होता है तो उसका श्रेय न केवल गुरु को जाता है, उसके परिवार को भी जाता है, क्योंकि कहा गया है माता पिता विद्यार्थी का प्रथम गुरु होता है। तो हम इनके पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में जानने से पहले एक बार चाहेंगे कि हम सभी के कैमरे के फ्रेम में उनके गुरु आज हम सभी के बीच में हैं, उनका भी एक बार दर्शकों के सामने परिचय कराना चाहते हैं। सर, अपना परिचय एक बार। हमारा जो है परिचय आपका सर, हम जेपी यादव द यूनिवर्सिटी क्लासेज आपका जो चेनारी का मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी। बहुत सुंदर। सर, एक विद्यार्थी को गढ़ने में एक शिक्षक की कितनी बड़ी भूमिका होती है? शिक्षक की आपका जो है भाई, विद्यार्थी तो आपका एक कच्चा घड़ा होता है, उसको गढ़ने में आपका जो है एक टीचर का बहुत बड़ा आपका जो है अहम योगदान होता है। लेकिन टीचर से भी आपका बड़ा योगदान उसका पारिवारिक आपका जो है परिवेश के ऊपर आपका होता है सर। क्योंकि बच्चा आपका जो है संस्थान में आपका ये 3 घंटा हमारे पास समय देता है, लेकिन आपका 21 घंटा आपका जो है वो माता पिता के सानिध्य में रहता है। तो माता पिता भी आपका जो है प्रथम गुरु होते हैं। तो माता पिता और गुरु तीनों आदमी का आपका जो है बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी आपका विद्यार्थी के लाइफ में, जीवन में। सर, ये आपका बड़प्पन है, लेकिन कहा जाता है कि गुरु उतना ही महान होता है जितना कि उसके शिष्य अनुशासित होता है। और जब हम पौराणिक कथा के बारे में हम स्मरण करते हैं तो द्रोणाचार्य और अर्जुन की कथा हम सभी के बीच में हमेशा याद आती है। द्रोणाचार्य की पहचान न केवल उनकी विद्वता और उनके धनुर्विद्या के कारण होती थी, बल्कि उनका शिष्य अर्जुन था इसलिए भी होती थी। और एक समय के बाद में उनकी पहचान सिर्फ और सिर्फ इसलिए होती थी कि उनका शिष्य अर्जुन जैसा महारथी थे। तो आज उसी क्रम में हम जानेंगे कि इस अर्जुन का कितना बड़ा योगदान रहा अपने तैयारी में। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने पढ़ाई करने के लिए जो ऊर्जा मिलती है उसको आप कहाँ से ग्रहण करते थे? एक होती है ऊर्जा, बाहरी ऊर्जा, जिसको कि आप भोजन के माध्यम से ग्रहण करते हैं, और एक होती है मानसिक ऊर्जा जो कि आप गुरुजनों से प्राप्त करते हैं, अपने परिवारजनों से प्राप्त करते हैं। तो आपका एक मोटिवेशन का क्या कारण रहा? किन से आप प्रभावित होते थे? पढ़ने के लिए लोगों को मोटिवेट होना बहुत आज के ज़माना में बहुत ज़रूरी है। बिकॉज कि आजकल जो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है
लोग आजकल जो स्टूडेंट हो रहे हैं वो ज़्यादातर मोबाइल पे चले जा रहे हैं, वो अपने टीचर का बात नहीं मान रहे हैं। तो उन लोगों को मैं कह देना चाहता हूँ कि जो लोग डिस्ट्रैक्शन से बचें। आज वर्तमान समय में डिस्ट्रैक्शन बहुत अत्यधिक हो गया है। जैसे मैं लाइक डेट इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सभी लोग आजकल बच्चे बहुत अत्यधिक मात्रा में चला रहे हैं। बट इन लोगों को इन सब से बचना चाहिए, तभी वह कुछ अपने परिवार का सपना पूरा कर पाएँगे और अपने परिवार को ऊँचा स्तर पर ले जाएँगे। यानी एक डिस्ट्रैक्शन भी पढ़ाई में एक बहुत बड़ी बाधा है। आज आप एक होनहार विद्यार्थी के मुखारबिंद से आप लोग सुन रहे हैं। अगर डिस्ट्रैक्शन को अगर हटा दिया जाए तो क्या ऑनलाइन एजुकेशन और एक जो होता है फिजिकल एजुकेशन जो आप कोचिंग सेंटर में जाकर के पढ़ाई करते हैं, जैसा कि आपके गुरुजन बता रहे हैं, उन दोनों में कितना फ़र्क होगा? देखिए, ऑनलाइन में जो होता है ना उसमें अत्यधिक डिस्ट्रैक्शन होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे कि कोई विद्यार्थी है, उसका 2 घंटा का पढ़ाई चल रहा है, बट वह बीच-बीच में ब्रेक लेके उसको 4 घंटा बना देगा। बट ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता है। ऑफलाइन में उसको एकदम मतलब निश्चित तौर पर उसको देखना पड़ेगा क्लास। बिल्कुल। गुरुजनों का मार्गदर्शन जब रहता है और बच्चे डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं तो ऐसा ही रिजल्ट सामने आता है। आप सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि इस होनहार विद्यार्थी जो बिहार राज्य में 95% लगभग 95% नंबर ला करके उत्तीर्ण हुए हैं और इनका एक ख़ास बात ये है कि मैथमेटिक्स में 100 में से 100 यानी पूरा के पूरा नंबर इनको हासिल हुआ है। ऐसा गौरव पूरे बिहार में कम ही ऐसे विद्यार्थी को मिलता है। जिस क्रम में आज इनके गुरुजी कह रहे थे कि हम लोग बच्चों को, जब हम लोग प्राइवेट में बात कर रहे थे इस इंटरव्यू से पहले, तो कह रहे थे कि हम लोग बच्चों को एक-एक गलतियों को हम लोग देखते हैं, सुधारते हैं। स्वयं गुरुजी पटना यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट रह चुके हैं, तो इन्हें अपनी विद्यार्थी जीवन से ही इनकी एक पढ़ाई के बारे में मालूम है कि किस प्रकार से अध्ययन करना चाहिए। पहले गुरुजी के पास में जाने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप प्रत्येक दिन कितने घंटे पढ़ाई औसतन करते थे? मैं प्रत्येक दिन पढ़ता था, 8 से 9 घंटे लगभग पढ़ लेता था। उसके बाद में सोना खाने के पश्चात जितनी भी समय मिलती थी, क्या सारी पढ़ाई में ही गुजरती थी या कुछ आप खेल तो वर्कआउट, खेल-कूद ऐसे करते थे। वर्कआउट में आप क्या करते थे? वर्कआउट में कभी-कभी फुटबॉल खेल लेते थे, कभी-कभी अदर चीज़ खेल लेते थे। जी, मैं जानना चाहूँगा कि जो आपके 95% नंबर आया है, क्या आपको लगता है क्या कमी रह गई कि आप 100% से दूर रह गए? जैसा कि बिहार टॉपर जो छात्राएँ बनी हैं, उनकी नंबर जो आई है लगभग 98 पॉइंट कुछ % आई है। तो आपको क्या लगता है कि आप कहाँ पीछे रह गए? आपको किस प्रकार का और सुविधा अगर मिलता तो शायद आप इससे बेहतर कर पाते? सुविधा सब चीज़ ठीक था, बस मैं पेपर भी पूरा लिखा था, बस टीचर के जो था माइंडसेट के हिसाब से जो पेपर चेक करने वाले होते हैं, वो अपने माइंडसेट उसमें देते हैं। तो मैं मुझे लग रहा है कि मैं उतना अच्छा लिख नहीं पाया हूँगा, जिसके कारण टीचर उतना अच्छा नंबर बेहतर नहीं दे पाए। एक डिसिप्लिन विद्यार्थी का यही निशानी होता है कि सदैव अपने गलतियों को सुधारने के लिए ही चर्चा करता है। वो ये नहीं कहता है कि हमारा पेपर गलती से अच्छे लोगों के पास नहीं गया, जिससे कि हमको अच्छा नंबर नहीं आया। इस पर बेहतर जवाब जो है गुरुजी ही दे सकते हैं, क्योंकि ये एक-एक बच्चे के एक-एक एक्टिविटी को पिछले 2 सालों से देख रहे हैं। सर, क्या कारण रहा होगा? कारण नहीं आपका सर, देखिए जो बच्चे आपका जो है टॉपर वेरिफिकेशन में आपका जाते हैं या जो टॉप करते हैं, और थोड़ा बहुत का आपका जो डिफरेंस होता है आपका 19-20 की आपका जो कहानी होती है, और उसमें आपका हल्का फुल्का जो है आगे पीछे आपका होते रहता है। ये बच्चे भी आपका जो है टॉपर लिस्ट में ही हैं, लेकिन होता क्या है आपका कि हो सकता है कि भाई टीचर आपका जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहे होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हल्का फुल्का आपका जो है बाय द वे आपका एग्जामिनेशन का आपका जो प्रेशर, पढ़ाई आपका जो काफ़ी बेहतरीन होती है, लेकिन उस 3 घंटा के समय में आपका 3.25 घंटा के समय में आप अपना कितना बेस्ट दे पा रहे हैं, उसमें हल्का फुल्का आपका जो गलती हो जाता है, अंडर प्रेशर में हम लोग भी जिसकी वजह से आपका जो है हैं। बच्चे आपका जो है जी, टॉपर लिस्ट से हल्का सा बाहर हो जाते हैं। अंडर प्रेशर में कई बार चीजें आते हुए भी हड़बड़ी में गलतियां हो परीक्षा जाती हॉल हैं। का आपका जो प्रेशर, हम्म, बच्चे आपका इस कम उम्र में आपका कहीं-कहीं हल्का सा उसको जो है और झेलना पड़ता जब है। ये गलतियां होती है तो आदमी को बड़ा अफसोस आता है कि हमने इतना पढ़ाई किया है, 2-3 नंबर और ज्यादा आ जाते जी। एक विद्यार्थी के नाते। लेकिन ये भी उपलब्धि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप 100% अंक
प्राप्त करना उतना ही कठिन है जैसे कि एक चांद पर जाना कठिन है। लेकिन 100% में 13 करोड़ वाली आबादी वाली बिहार राज्य में एक होनहार बच्चा जो कि गिने चुने राज्य के बच्चों में से एक है, वह अगर सफलता प्राप्त करता है एक छोटे शहर से, जहाँ के लोग महंगे महंगे कोचिंग सेंटर में बड़े बड़े शहरों में, पटना गया जैसे शहरों में जा करके पढ़ाई करते हैं, लाखों कोचिंग की फीस निकल जाती है, वैसे में एक सामान्य परिवेश में रह करके, ग्रामीण परिवेश में रह करके बच्चा जब रिजल्ट देता है तो उसका प्रभाव और उसका आवाज़ पूरे राज्य में गूंजती है। मैं जानना चाहूँगा कि आपका पारिवारिक परिवेश कैसा था, आप किस परिवेश से आते हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं और किस प्रकार से आपको चुनौती का सामना करना पड़ा? शायद अगर अच्छी व्यवस्था होती तो आप और अच्छा तरीका से कर पाते। मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मेरे पिताजी एक टीचर है, मामूली सा प्राइवेट टीचर। जी बिल्कुल, एक शिक्षक ही अपने पुत्र को अच्छे तरीका से गाइड कर सकता है। शायद इनके पिताजी शिक्षक हैं, इसका भी प्रभाव इन पर हो सकता है। और गुरुजन का तो प्रभाव रहता ही है। आए हुए हैं। और हमारे कैमरा के पीछे इनके पिताश्री भी आए हुए हैं। वो होनहार बच्चे का पिता हैं, इस नाते से प्रशंसनीय हैं। न केवल प्रशंसनीय है बल्कि एक बिहार का गौरव को जन्म दिया है, इसके नाते भी प्रशंसनीय है। तो एक बार उनके माता पिता के लिए भी वंदे भारत समाचार के आभासी पटल से सभी दर्शकों के लिए हम वंदे भारत टीम की तरफ से उनका आभार करते हैं कि ऐसे होनहार बच्चा जो बिहार में जन्म लेता है आने वाले समय में विभिन्न आयामों में जा कर के अपनी विकास करेगा और देश सेवा में अपनी अग्रणी भूमिका निभाएगा। वैसे में हम चाहेंगे सर, आप नए बच्चे जो आपके कोचिंग क्लासेस में आने वाले समय में एडमिशन लेने वाले हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? नए बच्चों को सर आपका बस यही मैसेज है कि आपके जो सीनियर हैं, जो उन्होंने लकीर खींचा है, आप उनसे प्रेरणा लें, उनसे पूछें, उनसे जानें कि उन्होंने तैयारी कैसे किया, क्या कमी रह गई, क्यों आपका जो है क्या अच्छाई थी उनके अंदर कि वो उतने ऊंचाई को आपका जो अचीव किए, क्या कमी रह गई कि हल्का सा पीछे रह गए। उनको ही आपका जो प्रेरणा मान करके वो बच्चे आपका जो है संस्थान में आए और पढ़ाई करें। बहुत सुंदर। कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट उतना ही अच्छा माना जाता है जितना कि उसके खरीदार अच्छे तरीका से यूज करके उसका रिव्यू देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब कोई भी शिक्षक अपना रिजल्ट जब दिखाता है, ऑथेंटिसिटी इज द पावर, जब प्रामाणिकता में पावर होती है तब लोग देखते हैं, कहते हैं कि भाई शिक्षक में दम था तभी तो उसके शिष्य लगातार सफलता प्राप्त कर रहे हैं। जी। उसी क्रम में हम जानना चाहेंगे कि जब आप तैयारी कर रहे थे तो आपको कई बार ऐसा भी लगा होगा कि शायद हमसे बिहार राज्य टॉप इतनी बड़े राज्य नहीं हो पाएगा। शायद कभी ऐसा भी लगता होगा कि हमारी तैयारी 100 में 100% है, तो डिमोटिवेशन और मोटिवेशन आती रहती है। वैसे स्थिति में आप क्या करते थे डिमोटिवेशन को हटाने के लिए? डिमोटिवेशन को हटाने के लिए हम टॉपर्स का वीडियो देखते थे कि ताकि उनसे हमें प्रेरणा मिल सके कि हम कुछ कर सकें। बहुत सुंदर। तो आप जब टॉपर से प्रेरणा लेते थे तो कोई ऐसा एक टॉपर का नाम याद है जिनका कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे, आपके स्टडी का आइडिया और उनके स्टडी का आइडिया बिल्कुल मिलता जुलता लगता था? शिवांकर कुमार, जो बिहार टॉप किए थे 2025 में, शायद से 2025 या 24 में। हम उनका ही ज़्यादातर टॉपर का वीडियो देखते थे और उनसे मोटिवेट होते थे। तो प्रिय दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे कि एक टॉपर का वीडियो देख करके दूसरा टॉपर बन गया। ये भी एक प्रेरणादायी एक पल है हम सभी के लिए, हम सभी बिहारवासियों के लिए। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि विद्यार्थी जब आता है प्रथम बार, जब आपके कोचिंग क्लास में जब अध्ययन करने के लिए आता है तो उसके मन में कई प्रकार के प्रश्न रहते होंगे। शायद हम उत्तीर्ण हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, अगर उत्तीर्ण होंगे तो अच्छे नंबर से हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, और अगर अच्छे नंबर से हो भी गए तो इतनी, जो कि बिहार राज्य में अगर देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जिला है और जंगली इलाका है, जंगल से सटा हुआ है, कैमूर की पहाड़ियों में गोद में बसा हुआ ये सब इलाका है, चेनारी, रोहतास, कैमूर। वैसे स्थिति में इस कम सुविधा में आप कैसे बेहतर रिजल्ट दे पाते हैं? सबसे पहला चीज़ आपका कि जो बच्चा आपका सर क्लास में आता है तो मैं उन्हें आपका जो मोटिवेट करता हूँ कि आपको ये नहीं सोचना है कि आप बहुत पीछे हैं। मैं ये सोचता हूँ कि जिसको अगर आपका जो है भौतिक सुख सुविधा अगर काफ़ी मिली होगी तो उनको भी आपका वही सिलेबस पढ़ना है जो आपको पढ़ना है। पहली चीज़ आपका ये है। दूसरी चीज़ आपका ये है कि भाई जितना अगर हम लोग लेबर कर रहे हैं, आपका मेहनत कर रहे हैं, कंटिन्यूटी बना करके वही कंटिन्यूटी आपको रखना है आपको अपने जीवन में। पहला चीज़ आपका कि अनुशासन आप रखिए।
दूसरा चीज़ आपका कि रेगुलर क्लास आपका ये रेगुलरिटी रखिए। तीसरा चीज़ आपका ये है, सबसे बहुमूल्य चीज़ जो आपका ये है कि आप अपने माता पिता के चेहरे को हमेशा अपने सामने रखिए बिल्कुल। कि आप किस परिवेश से आपका आते हैं, कैसे परिवार से आते हैं। अगर आप नहीं पढ़िएगा तो आपका परिवार कहाँ जाएगा। आज के इस समाज में आपका जो है एजुकेशन का क्या महत्व है, एजुकेशन कहाँ से कहाँ आपको लेके जाएगा, नहीं तो कहाँ से कहाँ आपको पहुँचा देगा। इस बात को आपका जो है हमेशा उसके दिमाग में आपका जो है स्ट्राइक कराया जाता है कि नहीं, अगर आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, आपके माता पिता अगर आपका जो मजदूरी करके आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, चाहे किसान हैं, चाहे आपका बिजनेसमैन, छोटा मोटा बिजनेसमैन है, तो आप उनके मेहनत को देखिए, उनके चेहरे को हमेशा सामने रखिए। जब माता पिता का चेहरा अगर आपके सामने रहेगा तो आपसे गलती होगा ही नहीं। बिल्कुल, माता-पिता तो एक गुरु ही हैं और प्रथम गुरु हैं, इस नाते उनका गाइडेंस तो बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने अध्ययन के दौरान, स्टडी के दौरान आप किन-किन टेक्स्ट बुक को आपने फ़ॉलो किया या सिर्फ़ सर के नोट्स, क्लास नोट्स से ही काम चल गया? मैं केवल सर के नोट्स को केवल फॉलो किया पूरे परीक्षा के दौरान, और किसी भी अन्य बुक को मैं फॉलो ही नहीं किया हूँ। यानी तो सर का के नोट्स जो है सफिशिएंट है राज्य टॉप Enough करने है। के लिए। इनफ है राज्य टॉप करने आपने ये साबित कर दिया कि सर का नोट्स जो है एक बिहार के टॉपर बनाने वाला नोट्स है। तो ये एक सर का भी एक बड़प्पन है कि उनकी अध्ययन क्षमता और पढ़ाने की क्षमता के बाद में विद्यार्थी का ऐसा कॉन्फिडेंस जागृत होता है। अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब कोई व्यक्ति जब मैट्रिक में आता है, 9वीं पास करके मैट्रिक में आता है, तो उसको किस प्रकार से पढ़ाई का शुरुआत करना चाहिए? अगर कोई सामान्य व्यक्ति है, सामान्य बैकग्राउंड से आता है, उसके यहाँ पिताजी किसानी करते हैं, पिताजी हो सकता है छोटे-मोटे रोज़ी-रोज़गार के लिए नौकरी करते हैं। वैसे स्थिति में उसको किस प्रकार से शुरुआत करना चाहिए ताकि अंत जब साल का अंत हो, जब परीक्षा हो, तो वो एक सुव्यवस्थित तरीक़ा से अपने आप को ढाल सके, अपने आप को पता कर पाए कि अब हम अच्छे मार्क्स से पास आउट होने वाले हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उस जो बच्चा है उसको डेली क्लास अटेंड करना चाहिए, क्लास मिस भी नहीं करना चाहिए। बस कुछ दौरान जब वो बीमार होता है तब उसको क्लास थोड़ा-सा छूट जाए तो उसको कवर कर लेना चाहिए। बट उस लड़के को क्लास मिस नहीं करना चाहिए, उसको प्रॉपर नोट्स बनाना चाहिए, अपने शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए और सभी टीचर का अच्छे से बात सुनना चाहिए और उसको मोटिवेट हरदम रहना चाहिए। उसको कभी भी मोटिवेट लेस नहीं होना चाहिए। परीक्षा के दिनों में आप कितने घंटे डेली पढ़ाई करते थे? परीक्षा के दिनों में मैं 10 से 12 घंटे डेली पढ़ लेता था परीक्षा के। माताजी का उसमें कितना बड़ा योगदान रहता था? माताजी और पिताजी का बहुत बड़ा योगदान रहता था। वो मुझे समय पे जगाते थे, समय-समय पर बोलते थे पढ़ने के लिए और मैं कभी-कभी डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता था तो वो मुझे बहुत ज़्यादा डाँटते थे, बोलते थे कि तुम पढ़ो। और पढ़ाई के अलावा आपका कोई हॉबी, कोई आपका इंटरेस्ट जिसमें कि आप अपना करियर आगे चल के बनाने की सोच सकते हैं? पढ़ाई के अलावा मैं सिंगर सोच रहा हूँ, सिंगिंग। जैसे मैं सिंगिंग लाइन ये सब में इंटरेस्ट मुझे थोड़ा बहुत आता है। म्यूजिक। म्यूजिक। तो अभी आपने मैट्रिक पास कर लिया है। हाँ। आगे चल कर आप अपने संकाय चुनेंगे, किस संकाय में आपको पढ़ना है, कौन सा स्ट्रीम आपको लेना है, पीसीएम लेना है कि पीसीबी लेना है। तो वैसे स्थिति में आपकी रुझान मैथमेटिक्स की तरफ ज़्यादा है या बायोलॉजी की तरफ ज़्यादा है? मेरा रुझान मैथमेटिक्स की तरफ ज़्यादा है। तब तो आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है आईआईटी जेईई। तो वैसे स्थिति में क्या लगता है, आप आईआईटी जेईई की तरफ जाने वाले हैं या बिहार के जितने बच्चे होते हैं, होनहार बच्चे होते हैं, सिविल सेवा की तरफ भी आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं? तो वैसे स्थिति में क्या है, आपका इंजीनियरिंग करना है या सिविल सेवा में जाना है? मैं इंजीनियरिंग से सेवा में जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं सिविल सेवा में जाने लायक नहीं हूँ, असमर्थ हूँ पीडब्ल्यूडी के कारण। चलिए, तो आपने अपना बेहतर विकल्प चुना है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे भारत समाचार ऐसे ही होनहार छात्रों के जीवन चरित्र को हम सभी दर्शकों के सामने रखता है ताकि आने वाले समय में जो नए विद्यार्थी 2027 की तैयारी कर रहे हैं मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन की, उसमें वो बेहतर से बेहतर अंक के साथ में उत्तीर्ण हो सके और न केवल उत्तीर्ण हो सके बल्कि बिहार के शीर्षस्थ विद्यार्थियों में अपने स्थान बना सके। सर, एक बार अंतिम में आप क्या कहना चाहेंगे आने वाले नए विद्यार्थियों के लिए? आने वाले नए विद्यार्थी आपका जो है दुर्गेश पांडे साहब का जो है प्रेरणा लें और इनको आपका जो है अपना
आदर्श आपका जो मान करके आने वाले समय में आपका मान के चलिए कि जितना ये आपका मध्यवर्गीय परिवार का आपका ये बच्चा हो करके जितनी आपका भौतिक सुख सुविधा चाहिए उतना नहीं मिल पाता इन बच्चों को, फिर भी आपका इतना बेहतरीन करना अपने आप में आपका एक मिसाल है। आप भी इनके पदचिन्हों पे चल करके अपने जीवन में आप आगे बढ़िए और ये जो आपका रिकॉर्ड बनाए हैं आपका, इन रिकॉर्ड को तोड़िए, हम यही चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप देख रहे हैं दर्शकों, आप देख रहे हैं आज वंदे भारत की आभासी पटल और वंदे भारत समाचार प्रत्येक दिन बिहार राज्य के जितने भी होनहार कोहिनूर हैं उनके क्षमता के अनुसार उनकी योग्यता को बिहार के देश के पटल पर लाने का काम करता है। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। वंदे भारत समाचार को लगातार देखते रहिए और बिहार और देश प्रदेश की न्यूज़ को अपने साथ में जोड़ करके अपने आप के जीवन में लाते रहिए।